खुला आसमान में सो रहा हूँ। तो आपने रात का सर्दी कौन लगती है, पर हमारी तो मजबूरी है। 10 साल की उम्र में आप पिताजी गुजर गया था। अच्छा अच्छा। तो 10 साल गुजर पढ़ाई की दी। हाँ પછી पिताजी गुजर गया। हाँ खेती में लग गया। हाँ 10 रुपया में मजूरी माते जाता हूँ। 10 रुपया में 10 रुपया में आज दुखेरा दिन ही निकाले। दुकरा दिन निकाले सा। हमें राम जी से कोई करे 1.5 किलोमीटर छोड़ के आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही। हमारे गांव में तो पानी खारा है। हाँ हाँ पानी है नहीं। है नहीं। दूसरा कमाने वाला कोई भी है नहीं, छोटा है, बच्चा है। बिल्कुल छोटा हाँ। बच्चा है। अब आज हम आए हैं हमारे बहुत प्यारे किसान कोड़ाराम जी के पास। ये कोड़ाराम जी ने जीरा बोए हुए लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन इनका जीरा खराब मौसम के कारण और बहुत तेजी से चलती हवाओं के कारण जीरा नहीं उग रहा है। कोड़ाराम जी राम राम। किस गांव में कोड़ाराम जी? दाका। ढाका गांव में। हाँ, गुड़ा तहसील। गुड़ा तहसील। हाँ, बाढ़ में। हाँ। तो आपने वो जीरो बोया ने कितना दिन है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। कई कारण है जीरो क्यों नहीं उग रही है? गर्मी मौसम पड़े। हाँ। बराबर रत नहीं है। हाँ। इसलिए ये नहीं उगता है। नहीं उग रहा है ना। हाँ। और आपने कितना बाल बच्चा है? 4 है। 4 बाल बच्चा। हाँ। कहीं कर रही है? पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। हाँ। बे गांव में है। गांव में है। अच्छा। तो कोड़ाराम जी अपना गांव ने छोड़ और 150 किलोमीटर दूर ये दूसरा गांव में खेती करवाया है, लेकिन खराब मौसम और इन तेज हवाओं के कारण कोड़ाराम जी की फसल उगने में समस्या हो रही है। मतलब जीरा है जो जर्मिनेट भी नहीं हो पा रहा है, जमीन से निकल भी नहीं रहा है, और इनको ये बोए हुए 1 महीना हो गया लगभग। कोड़ाराम जी आप फसल बहुत देरी में हो रही है, मतलब आप कहीं कहनी चाहो? अब ये तो मैं हमारे लिए तो ये खेती ही है, दूसरा तो कोई धंधा है नहीं। बिल्कुल खेती है साहब। खेती के लिए पेट के लिए तो इधर आया हूँ। हाँ इधर आया हूँ। ये खेती नहीं फसल वही नहीं उगी तो हमारे लिए तो बुरा हाल है। बिल्कुल हाँ। ये खेती भी इतना 1.5 किलोमीटर छोड़ के आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही। हमारे गांव में तो पानी खारा है। हाँ हाँ पानी है नहीं। है नहीं। दूसरा कमाने वाला कोई भी है नहीं, छोटा है, बच्चा है। बिल्कुल छोटा हाँ बच्चा हाँ। आ तो हमें छोड़े पासों जाना पड़ी, घर तो जाना पड़ी, है। हाँ दूसरा कोई धंधा देखना पड़ी, और तो क्या करेंगे। बिल्कुल साहब। हाँ। किसान पूर्ण रूप से इस कृषि पे टिके हैं, लेकिन किसानों का कोई भी साथी नहीं। किसान चारों तरफ से घिरा हुआ है। किसानों की हवा भी दुश्मन, किसानों का वातावरण भी दुश्मन, मौसम भी दुश्मन, मतलब सब किसानों के दुश्मन है। पशु पक्षी, सुबह पक्षी है जो जीरा चुग के ले जाते हैं, और रात को पशु आने का भी डर रहता है। तो मतलब किसानों का कोई साथ देने वाला नहीं है। अब ये जीरा 1 महीना हो गया, लेकिन किसके कारण? खराब मौसम के कारण। खराब मौसम के कारण हवाएं तेज चल रही है और गर्मी की हवाएं चल रही है, लेकिन अभी इस समय सर्दी होना चाहिए, लेकिन सर्दी आने में बहुत देरी कर दी है। इस कारण से फसल उग नहीं पा रही है, मतलब फसल जमीन से निकल भी नहीं पा रही है जीरे की। तो ये हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही दुखदायक बात है। अब कोड़ाराम जी मना आप जीवन की कहानी सुनाओ कि भाई आप बचपन आज तक खेती भी करता आया या और कोई काम करियो? छोटा तक कहीं काम करियो? छोटा तक खेती की, छोटा तक खेती हमारे पिताजी राम कर दियो तो होगा जी पान हुआ तो 10 लिया था, इसलिए हम छोटा था खेती में। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल की उम्र। अच्छा 10 साल की उम्र में आप पिताजी गुजर गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, हम हमारी मम्मी बेड़ी खेती काम ही सीखे। अच्छा खेती काम हाँ, सीखे। खेती की पढ़ाई की थी? पढ़ाई 5वीं तक। 5वीं तक। हाँ पसंद, और तो खेती में कोई धंधा नहीं करने वाला, क्या करेंगे। हाँ, कितना भाई हो आप? दोनों भाई। 2 भाई बहना? बहना एक बहन। हाँ। अच्छा। तो छोटी उम्र में आपका पिताजी गुजर गया और भी टाइम हुआ आप खेती कर हाँ, खेती बहुत धक्का लगा। पहले आप पढ़ाई करता? पहली 5 साल तो 10 साल गुजर पढ़ाई की दी। हाँ। પછી पिताजी गुजर गया। हाँ। खेती में लग गया। हाँ। 5 साल हूँ तो स्कूल में बैठाया। 5 साल पढ़ाई की। 10 रुपया में मजूरी माते जाता हूँ। 10 रुपया में? हाँ 10 रुपया में। अच्छा। टाइलों में जाता हूँ, कलर वाली हल्दी पाली में। अच्छा अच्छा। पाली में? पाली में बिल्कुल। हाँ। बीजार भेड़ा जाता, धक्का खाता। हाँ। 10 रुपया 300 रुपया महीना पड़ता। 300 रुपया महीना में आप रियोड़ा? महीना। अच्छा। उन टाइम में यही चलती। तो खानो ही उनमें करतो। खानो ही उनमें करतो। 300 में 300 महीने खानो करतो। खानो। तो मीनार कितना रुपया कमाई लेता आप? 100-200 रुपया पड़ता। 100-200 रुपया मीनार पड़ जाता? हाँ इतनी पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप रे माता जी हमारे घर पे रहते हैं। और भाई आपका? हाँ हमारा भाई घर रहता है। घर ही है ना? खेती बाड़ी करता है। बहुत अच्छी बात है सर। और आप आटे खेती कर पाया हो? हाँ खेती करता अच्छा अच्छा। है।
ढाका से आया हूँ। अच्छा, ढाका से। तो आपरे सालरा मीनारा कितना पड़ जाए रुपया? हम खेती है, खेती में तो कोई इसको मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, खेती पर है हाँ, जहाँ फसल हाँ, बढ़िया है बढ़िया हुआ तो बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं और भी नहीं ये तो नहीं मिलता है इसमें। बिल्कुल खेती- मेहनत करनी अपना हाथ में है। हाँ मिला बाकी ऊपर वाला रहा। हाँ खेती देवनी ऊपर वाला ऊपर रहा वाला रहा। बिल्कुल साहब। आशा तो मोटी है। हाँ हाँ मिलेगा तो बिल्कुल कोड़ा राम जी आपकी बात सही है। और आपरी मैं मेहनत ने भी सलाम करूँ साहब, क्योंकि आप बचपन में ही आज तक आज दुख रात नहीं निकाले। दुखरा दिन निकाले साहब। हमें राम जी सुख वही करे। अब राम जी सुख। हमें बच्चा कितना है आप रे? 4 लड़का है। 4 लड़का है। बच्चे कौन है? कुछ नहीं, 4 लड़का। बे भी पढ़ाई करे? पढ़ाई करे। बहुत अच्छी बात है। बेन पढ़ाई छुड़ाई जो मती ना साहब, पढ़ाई करे। पढ़ाई करा जो। उन्होंने बच्चों रे लिए तो इधर आया हूँ। बिल्कुल साहब बिल्कुल हाँ, बच्चा मैं वास्ते बिल्कुल। कोड़ा राम जी अब आप की जगह रह रही हो? कट सो रही हो आप? हाँ इधर ही सुता। अटेज? हाँ अटेज। अच्छा, आज वो झोंपड़ी आज छोटो घर मकान ओकी रो बनी ओड़ा? वो ये बस आने ये कास्ता है। अच्छा, काश्तकार ए रहे और आप अटी रहो। हाँ आप इतनी सर्दी में भी अटे ई पर खुली हवा में खुला आसमान में सो रहे हो। हाँ, तो आपने रात का सर्दी कौन लग? लगती है पर हमारी तो मजबूरी है। मजबूरी है हाँ क्या करूँ, फसल में तो ऐसा ही जाओ। तो यूं को नहीं एक झोंपड़ी बना लो तो झोंपड़ी तो अभी आया हूँ। आया हो हाँ, नहीं कितना दिन है आपने? हाँ, आया ने 1 महीना हो गया। अच्छा, हाँ 4 महीना रुके मैं। तो थोड़ी एक झोंपड़ी बनाओ साहब, क्यों सर्दी में बीमार भी पड़ जाओ, सही है पर कमाई भी करनी है और शरीर भी ध्यान वो रखना तो है। सही है पर मजबूरी है। रात के टाइम फुहारा फेरता हूँ, हम तो रास्ते में फरता हूँ। अरे क्या साहब करूं? साहब साहब रात तो ऐसे ही निकलती है। बहुत बड़ी बात है। आप मतलब खेत में सो जाना पड़े रात खेत में सोना पड़े। का? रात का लाइट आ जाओ तो फुहारा हाँ, फुहारा चालू करना पड़ा? घंटे 1.5 घंटे लैंड फोड़ता। हाँ तो इतनी दूर पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल। और रास्ता में निकलती है ये। अच्छा अच्छा नाइट अच्छा में। अच्छा, तो मतलब पूरी रात का लाइट चले तो रात के खेत में ही सोना पड़ा है? खेत में सूता हूँ ने फरता रहता हूँ सूता। अच्छा अच्छा, तो आप मेन चीज अटे सूझो। हाँ, ठीक है। देखो ये कोड़ाराम जी यहीं पे भी सोते हैं और कोड़ाराम जी के मतलब खाने पीने बनाने का सामान भी यहीं पर भी है। मैं इन किसानों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद इनको मार्केट में सही रेट नहीं मिल पाती है। हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, हम हताश हो जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं कोड़ाराम जी के जीवन की कहानी सुनकर मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि कोड़ाराम जी ने अपने बचपन से इतना दुख देखते हुए भी आज तक कोड़ाराम जी ने हार नहीं मानी। आज तक कोड़ाराम जी मेहनत कर रहे हैं और यहीं पे भी सोते हैं, खुले आसमान में सोते हैं। तो कोड़ाराम जी आप आपकी जिंदगी में कभी बीमार तो नहीं पड़े? बिल्कुल नहीं पड़े? कोई भी नहीं लगे बीमार। अरे कोई साहब बढ़िया साहब, नहीं। बहुत आपका अच्छी। नीम का पत्ता खाया। नीम का पत्ता खाया? अच्छा अच्छा, बिल्कुल कोड़ाराम जी धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड आपकी मेहनत ही लोगानो पेट भर रही हो। आपरे खून पसीनो एक कर हाँ, और आप फसल पैदा करो हाँ, और आई फसल पूरी दुनिया का लोग झीम रही है। जी मुझे। तो मैं आपने ते दिलू प्रणाम करूं और धन्यवाद दूं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कोड़ाराम जी आप।